कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। न मुझे मेरी न तुझे तेरी इस बार खबर जाएगी, ऐसा लगता है कि ईद भी दबे पांव गुजर जाएगी। इकबाल जाफरी की ये शायरी पूरे माह रमज़ान के बाद आने वाली ईद पर फिट बैठती है, क्योंकि ये पहला ऐसा साल है जब ईद की खुशियाँ कहीं न कहीं दबे पांव गुजरने का इम्कान साफ दिखाई देने लगा हो। ये तहजीब के शहर लखनऊ का नक्खास चौराहा है, जहां कभी ईद की आमद पर दुकानें सुबह से देर रात तक गुले गुलजार रहा करती थी। क्या विक्रेता, हर किसी के चेहरे पर खुशियां झलकती थी। लेकिन आज गुलजार रहने वाली गलियों से लेकर रोडों तक सन्नाटा है। 59 दिनों के बाद गुलजार होने की जिस तरीके से ये जद्दोजहद की जा रही थी कि मार्केट गुलजार होगी, क्योंकि ख़ास करके रमज़ान के बाद, माह रमज़ान के बाद जब लोग नमाज रोज़े इबादत करते हों, उसके बाद मार्केट की हलचल देखना लाजिम हो जाता है। ऐसे में हम आपको लेकर इस जगह पे नक्खास की जगह पर खड़े हैं। ख़ास करके नक्खास लखनऊ का वो चौराहा माना जाता है जहां हमेशा गुले गुलजार रहता है, लेकिन आज भी यहां पर खामोशी पूरी तरीके से पसरी हुई है। कहीं भी कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अगर पुलिस की मुस्तैदी की बात करें, भले ही बाज़ारें गुलजार होने की बात चल रही हो, लेकिन पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रही है। और भी हम आगे आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से उन चौराहों की हलचल क्या है। लोग क्या ईद की तैयारियां शुरू कर दी हैं मनाना, क्योंकि आने वाले 2 दिनों के बाद जो है ईद है। ऐसे में देखना ये ज़रूरी होगा कि ईद की खुशी किस तरीके से लोगों के चेहरे पे है या नहीं है। ईद के पकवानों में सबसे ज़्यादा लज्जत बढ़ाने वाली सेवई का क्या हाल है, जानने के लिए हम आपको लेकर चल रहे हैं सेवई के बड़े पैमानों पर कारखाने चलाने वालों के पास, जहां कभी माह रमज़ान के बाद आने वाली ईद के सेवई के लिए लोगों की लंबी भीड़ लगा करती थी। कोरोना काल के अंतराल में 65 दिन बाद जो है दुकानें तो खुल गई, कहीं ना कहीं चुटपुट दुकानें जो है लोग आ जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि रमज़ान चल रहा है, ख़ास करके रमज़ान के बाद ईद आती है, और ईद पे जो सबसे ज़्यादा रंग लाने वाली है, सबसे ज़्यादा जो है खुशी में जो शामिल होती है, कहीं ना कहीं ये सेवई है। आज देखते हैं कि किस तरीके से इसके कारोबार पर कितना जो है प्रभाव पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद लगातार जो है दुकानें बंद थीं, और ऐसे में लोग अपने घरों में कैद हैं। इस बार कितनी खुशी लोग ईद पर मनाएंगे और किस तरीके से इनकी सेवइयाँ जो है किस तरीके से बिक रही है, क्या पिछली बार की अपेक्षा इस बार उतनी ही रेट में उतना ही आमदनी हो रही है, या पूरा जो है पूरा कारोबार ठप पड़ा है। ऐसे में हमारे साथ जो है एक यहाँ पे इस कंपनी में काम करने वाले जो हैं, क्या नाम आपका? मोहम्मद शानू। शानू से अगर बात करें तो क्या पूरी तो सेवइयाँ आपने पूरा तैयार करके रखा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मतलब पहले की अपेक्षा क्या जा रही है लोगों में? नहीं, एकदम अब की जो एकदम डाउन रहा मामला। हाँ, एकदम सन्नाटा है। लॉकडाउन ने तो पूरे हर तरह से पूरा चौपट कर दिया कारोबार। हाँ, एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। हाँ। जिस हिसाब से बिक्री होनी चाहिए उस हिसाब से बिक्री नहीं हो रही है, एकदम ना के बराबर। पर अब 1-2 दिन बचे हैं और अब जितना बिकना बिक जाएगी। और खैर हम पूरा कारखाना दिखाएंगे कि किस तरीके से एम्प्लॉइज़ यहाँ पे जो है काम करते हैं। आप भी आ जाइए। किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से पूरे सेवई को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, और ये पूरा बना के रखी हुई है। ये बाहर जो है अलग अलग ज़िलों, अलग अलग प्रदेशों में भेजी जाएगी सेवइयाँ। ये अलग अलग सेवइयाँ हैं। अगर बात करें इन सेवइयों की तो इन सेवइयों के क्या बहुत सारे नाम भी दिए गए हैं। हाँ, जैसे ज़ाफ़रानी, बनारसी और जो है कितने नाम की सेवइयाँ आपके यहाँ बनाई जाती हैं? 3-4 मिल जाती है। 3-4 नाम की आती है। 3-4। तो अगर कुछ बताएंगे कि ये कौन सी सेवई है? ये ज़ाफ़रानी बोलते हैं। अच्छा, ये ज़ाफ़रानी है। ज़ाफ़र होती है। अच्छा, इमामी बोलते हैं। हाँ,
तो ये ज़ाफ़रानी सेवई है जो इस बार अगर ज़ाफ़रानी सेवई की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेवई कौन सी बिकती है? वो ज़ाफ़रानी या ज़ाफ़रानी कौन सी? ज़ाफ़रानी 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 जो की मामी बहुत बिकती है ये। मार्केट में अगर बात करें तो जैसे 1 केजी 2 केजी किसी को लेना है फुटकर विक्रेताओं के लिए ये रेट क्या रेट जाती है? ये जाती है 40 रुपये। अच्छा 40 40 है, 50 है, 60 है, क्वालिटी के हिसाब से आ जाती है सब, जैसी क्वालिटी हो। हाँ। खैर अगर बात करें कि सेवइयों में बादशाह सेवई या ज़ाफ़रानी सेवई तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके कहने के अनुसार जो है ये ज़ाफ़रानी सेवई है जो पहली बार भी और इस बार भी ये ठीक ठाक जा रही है। और मैं दिखाना चाहूँगा ये भट्टी है जहाँ पर सेवई जो है को कच्ची सेवई को डालकर गर्म किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये भट्टी भी सुस्त पड़ गई है। भले ही गर्म है लेकिन मार्केट में वो गर्माहट नहीं है जिनसे ईद मनाई जा सके। ऐसे में ये जो प्रक्रिया आपके सामने लच्छेदार सेवई की देखने को मिल रही है, इस तरीके से ये कच्ची लच्छेदार सेवई है और इसको इस भट्टी के द्वारा जो है गर्म करके बनाया जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी छोटी छोटी मशीनें हैं, किस तरीके से इसको तैयार करने की जो प्रक्रिया है कैसे की जाती है? इससे पहले जो है गूंदा जाता है, आटा गूंदा जाता है, मैदा गूंद कर मैं चाहूँगा कैमरामैन से ये दिखाएं, ये मशीन है और इस मशीन के द्वारा जो है मैदा गूंदा जाता है और इसको गूंदने के बाद ये जो प्रक्रिया है ये यहाँ इसके बाद आती है इसमें डाली जाती है और ये इसकी लोई यहाँ पे डाली जाती है, यहाँ से निकाली जाती है। हालांकि हमारे देश की जो परंपरा रही है, अगर बात करें तो सेवई बनाने की हाथ से भी बनाई जाती है। इस समय अगर बात करें कि पहले अब तो खास करके टेक्निकल सभी लोग हो गए हैं, ऐसे में मशीनें अलग अलग मशीनें आ गई हैं तो बनाने की प्रक्रिया कुछ ज़्यादा ही इस तरीके से हो गई है। हाँ, अब ये ज़्यादा हो गई है। अच्छा, पहले कम थी। हाँ, पहले हाथों से होती थी, अब ये हट्टी से बन रही है तो ज़्यादा माल निकल रहा है। हाँ, खपत नहीं है भाई। ये कब से इस कारोबार में, पूरे कारोबार में, सेवई बनाने के कारोबार में जुड़े हुए हैं? हाँ, लमसम पकड़ लिए 25 साल थे। 25 साल से लगातार जुड़े हुए हैं। और क्या कुछ मतलब उतार चढ़ाव किस तरीके से इस पूरे कारोबार पे आपने देखा, और ख़ास करके इस पाल? हाँ, उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, लेकिन अब की जो है कुछ बहुत ज़्यादा ही है। कभी ज़िंदगी देखा ही नहीं है 25 साल की उम्र में। 25 साल तक मैं काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा कभी नहीं आया जितना आज पहली बार देखा मैंने यहाँ पे उतार चढ़ाव वाला मामला। सही बात है, रमज़ान के बाद जो है ईद का आना, और ईद में जिस तरीके से लोग खुशियाँ मनाते हैं, जिस तरीके से लोग ईद का इंतज़ार करते हैं, ऐसे में ख़ास करके ये होती है बात तो ईद में सेवई की ही होती है। और जो सेवई पर ही बनाने वाले, बेचने वाले पर कहीं ना कहीं संकट मंडराने लगे तो पूरी तरीके से उदासीनता मार्केट में जो है देखने को मिल जाती है। और ये मशीनें इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया है बनकर तैयार होती है। अगर बात करें ये पूरे फैक्ट्री में आपके कितने एम्प्लॉइज़ काम करते हैं? हाँ, 4-5 होते हैं बस। 4-5। और किस तरीके से क्या जो मांगे हैं, क्या मांगे बढ़ रही हैं, या क्योंकि सामने ईद है? मांगे तो अब तो नहीं बढ़ रही हैं, मांगे तो एकदम ख़त्म ही हो गई है, ना के बराबर एकदम समझ ली है। बस धीमे धीमे चल रहा है मामला। बस अब पैसा तो है नहीं आदमी के पास, कहाँ से करेगा काम। बस चल रही है ऐसी गाड़ी। अब 1-2 दिन और रह गए बस काम खत्म। अब कहाँ, अब की लग रहा है कि मतलब कुछ भी भला नहीं होने वाला, कोई भी भला नहीं। कहीं ना कहीं आपकी गर्म भट्टी भी इसी तरीके से गर्म ही रहेगी, लेकिन वो चेहरे की रौनक जो जिस तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हर एक कारोबारी जो है ये सोचता है कि हमारा ये कारोबार अच्छा चले, उसके लिए पूरा रमज़ान के महीने में पूरा मेहनत करता है कि ख़ास करके ईद के लिए सेवइयाँ बनाई जाएँ, लोगों में बेची जाए, लोगों तक पहुंचाई जाए। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं उदासीनता साफ गोई में जो है देखने को मिल रही है। पूरा कारखाना जो है ठप है, कहीं कोई एम्प्लॉइज़ काम करने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से 20 से 25 एम्प्लॉइज़ यहाँ ऐसी कंपनियों में काम करते थे, वहाँ 2 से 4 एम्प्लॉइज़ ही रह गए हैं। अलग अलग में फंसे प्रदेशों में लोग घर पहुँच गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस पूरे कारोबार पे उदासीनता कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रही है और मिलती रहेगी। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शोभ गाजी। देश कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जिसके खिलाफ हम सबको एकजुट होना होगा, क्योंकि जब आएंगे साथ तभी बीमारी को देंगे मात। आप भी घरों में रहकर दें अपना योगदान। हम आपको हर खबरों की देंगे सटीक जानकारी। तब तक आप रहें सेफ और अपने परिवार को